मेरे बच्चे डाल मजबूत है बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी इस एक सवाल से पैदा होती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं। यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो केवल मैं माता काली तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। यह सच है कि सुख में लोग साथ होते हैं, लेकिन दुख में तुम्हें मेरा साथ मिलता है। मेहनत करते रहो, और अगर अभी परिणाम नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो। याद रखना, जब मैं तुम्हें देने पर आता हूँ तो वह इतनी कृपा होती है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी बस तुम्हारी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। मुझ पर किया गया कोई भी प्रयास, चाहे वह समय हो, पैसा हो या संकल्प, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसके कर्म है, लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। एक स्वच्छ पवित्र आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे धरती के केंद्र का चुंबकीय आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने दिव्यता से सभी शक्तियों को आकर्षित करता है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और जय मां काली का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। हालांकि मैं अभी इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी नियमों से बंधा हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। यह सब तभी स्पष्ट होगा जब तुम अपने मन में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम अपना विश्वास मुझ पर और भी मजबूत बना लो। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला, और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है। वह चीज जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 40 या 50 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी, तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम लाखों में एक हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे समर्पण, धैर्य और ईमानदारी से कार्य करते रहो। जब भी तुम अपने जीवन में निराशा का अनुभव करो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदैव तुम्हें सही मार्गदर्शन की ओर ले जाऊंगा। जो मेरे भक्त हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निडर होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह कठिन है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही समय में तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वहाँ सभी सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, लेकिन केवल तब जब तुम सही मार्ग पर रहोगे। यदि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करके गलत राह पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदा सही रास्ते पर चलना। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस विश्वास को मजबूत रखो और मेरे मार्गदर्शन पर चलो। डर और घबराहट में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। ऐसे फैसले उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
जिंदगी में यह एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कभी हार मत मानना। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने दिल से लगा कर रखता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे बच्चे, निडर बनो और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहो। मैं जानता कि तुम निडर हो और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जीवन में डर और कमजोर विचारों को अपने मन से निकाल दो। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से तुरंत हटा दो। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। मेरे करुणा और दया के कारण तुम सदैव सुरक्षित हो। मैंने जो भी तुम्हारे बारे में कहा है वह पूर्ण सत्य है। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है वही सत्य है और वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, भले ही अभी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में जो हो रहा है उसका कारण क्या है, तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही है। जब मैं माता काली तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पर्वत खड़ा हो, तुम उसे चीरते हुए आगे बढ़ो। तुम्हें अपने कर्म और कर्तव्यों पर ध्यान देना है, अंजाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सही कर्म करते हो तो परिणाम सदैव तुम्हारे पक्ष में होता है। मेरे बच्चे, जो पीड़ा और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई है वे केवल तुम हारी नहीं है वे मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूँ, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम इस जगत को देख सको, अनुभव कर सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो और वह भी मेरी भक्ति के माध्यम से, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस धीरे धीरे अपने कर्मों और भक्ति को निरंतर जारी रखो। मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे जीवन की हर सुविधा और व्यवस्था का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। तुम्हारे लिए कभी कोई देरी नहीं होगी, बस तुम्हें अपनी निष्ठा और भक्ति को बनाए रखना है। मेरे बच्चे, एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए बहुत कुछ अपने अंदर छुपा कर रखता है। यह बातें तब तक छुपी रहती हैं जब तक कि तुम्हारा जीवन इस संसार में है। यह सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते, चाहे वह आज हो या कल। कर्मों का यह चक्र कभी रुकता नहीं है। भगवान तुम्हें प्रार्थना से माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर देते हैं। इसलिए आज ही अपने कार्यों को सुधारो और अपने अतीत से अनुभव लो। जीवन में अगर लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो वह जीवन जीना नहीं बल्कि काटना कहलाता। कभी कभी लोग बिना गलती किए भी गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे वह नहीं करते जो दूसरे उनसे उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही होती है कि उसे जो दुख मिला है वह किसी और को ना मिले और उसे जो सुख मिला है वह हर किसी को मिले। सच्चा यार वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें समय दे और तुम्हारी खुशी की परवाह करे। जैसे लोहे को सिर्फ उसका जंग नष्ट करता है, वैसे ही इंसान को उसकी सोच नष्ट करती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है, मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा जीवन सदा सुखमय और सफल होगा। मेरे बच्चे, यह सच है कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन याद रखो मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वे लोग बहुत प्रिय हैं जिनके दिल में जगह हम होता है। जब भी तुम जीवन में कठिन दौर से गुजरते हो तो स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा तुम्हारी परेशानियों को क्यों नहीं देखता, तुम्हारे दुखों को डोट क्यों कम नहीं करता। पर याद रखना, जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही कठिन समय में परमात्मा भी मौन रहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला तुम्हारे कर्मों को देखता है, तुम्हारी वसीयत को नहीं। प्यार भी एक
ऐसा खूबसूरत एहसास है जो तुम्हारे जीवन को निखार देता है। कोशिश करना कि प्यार सूरत से नहीं सीरत से करो। एक दिन तुम समझ जाओगे कि अगर सच्चा प्यार जीवन में हो तो बाकी चीजें थोड़ी कम भी हो फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम गलत इंसान से प्यार कर बैठो तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो फिर भी तुम्हारा दम घुटता रहेगा। प्यार करके भी तुम खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन फिर भी उम्मीद रखोगे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, प्यार कभी गलत नहीं होता। हम इंसान ही कभी कभी गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कर्म करने का हर वक्त सही समय होता है। कार्य को टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस परिस्थिति में हो उसमें तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना होगा। परंतु अगर तुम मुझ पर, अपने प्रभु महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालूं और तुम्हारे सभी समस्याओं को हल करूंगा। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का अनुभव किया और तुम्हारी भक्ति का आकलन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की बहार आए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर मुझे यह बताओ। यह तुम्हारे प्रति मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होगा और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प दिखता है या वे किसी और बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इसलिए जीवन में इतना ना बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि ऐसा बोलो कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने का इंतजार करें। यह सच है कि खूबियों पर कई लोग प्यार जताते हैं, लेकिन असली प्रेम वह है जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील करवाने का कारण बन सकता है। इसलिए कभी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर जमा करते हुए तुमने अपना एकमात्र हीरा खो दिया हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता। हर किसी को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत में समय बिताना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि वही समय तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब मन दुखी हो तो अपने मन से यह सवाल पूछो कि कब तक दुखी रहना है। मन कहेगा कि लोग गलत है और उन्हें माफी मांगनी होगी, लेकिन सच यह है कि कई बार लोग समझते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। इसलिए उनके व्यवहार से खुद को दुखी मत करो, बल्कि खुद को मुझ में समर्पित करो। जय माँ काली। भक्तों, माता काली का यह अद्भुत संदेश ध्यान से सुनो। अगर भगवान तुम्हें किसी चीज के लिए इंतजार करवा रहे हैं तो जान लो कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक देने वाले हैं। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा लोगों को सहारा देने को भी पुण्य समझते तो जीवन और भी आसान हो जाता। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भोलेनाथ का अनादर कभी ना करो। भगवान का संदेश ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। यह याद रखो कि हंसते रहना तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, जबकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ भी होता है वह सी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें कुछ बनाता है या फिर कुछ सिखाता है। इस संसार की पीड़ा से गुजरना भी तुम्हें मजबूत बनाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। सभी से दूर रहकर स्वयं को जानो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, सुख की लालसा से ही दुखों का जन्म होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने ही नहीं देते। महान व्यक्ति की पहचान केवल उसके काम से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से भी होती है। काम भले ही बड़ा करो, लेकिन आचरण ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही। संगीत
ना जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, हिम्मत हार जाओ या रास्ता ना मिले तो अपने मन के अंदर झांक और खुद से कहो मैं हूँ ना कल से करेंगे। यह वह वाक्य है जो जीवन में प्रगति को रोकता है, इसलिए इसे त्यागो और अभी से अपने कर्मों को आरंभ करो। कभी किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जीवन में चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, फिर भी मुझ पर विश्वास रखो। मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझो, उसकी सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब यही रह जाएगा। जो कुछ भी तुमने कमाया है वह यही छूट जाएगा कि केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, यही सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे बच्चे, रोने से कुछ हासिल नहीं होता, हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विवेक से करो। अब जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो उसमें यह व्यक्ति तुम्हारे साथ कोई स्थायी भविष्य नहीं देख रहा है। इसके दिल में और आसपास बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है जो इसके प्यार पर हावी हो जाती है। इस वजह से यह हमेशा तुम्हें गलत ठहरा है और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने सिर्फ इसे उसकी उम्मीद से ज्यादा और औकात से अधिक प्यार दिया है। यह वही प्यार है जो इसे अब तक किसी और से नहीं मिला। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपना काम निकालते हैं। यह नकारात्मकता इसे घेर लेती है और इसे यह लगता है कि तुम भी वैसे ही हो। इसका मन इसे धोखे का शिकार बना देता है और इसे विश्वास दिलाता है कि तुम भी इसे धोखा दोगे जैसे बाकी लोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग कठिन है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह नकारात्मकता समाप्त हो जाए और तुम एक दिन स्पष्ट तथा से देखोगे कि सच्चाई और प्रेम ही सदा टिकता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, कुछ समय बाद जब लोगों के कर्मों का घड़ा भर जाएगा तब उन्हें ऐसी कठोर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम दूसरों का मजाक बनाते हो, उन पर टिप्पणी करते हो और की कमजोरियों पर हंसते हो तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कोई शिव की भक्ति कर रहा है और तुम उसे तुच्छ समझते हो या उसका अपमान करते हो तो तुम पाप के भागी बनते हो और पाप की सजा अत्यंत भयानक होती है। इसलिए मेरा कहना मानो और उन लोगों की निंदा से दूर रहो जो ऐसा करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। जब तुम इस बदलाव के लिए कदम उठाओगे तो मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे मार्ग को सरल और सुगम बनाऊंगा। जय माँ काली। आज तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली और अद्भुत है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में सुख सुविधाएं लाने वाला है। इस संदेश को गंभीरता से स्वीकार करो और इसे छोड़ने की गलती मत करना। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो इसे अभी लायक कर दो और जय माँ काली लिख दो। यह संदेश मिलना तुम्हारे लिए एक संकेत है कि जो होने वाला है वह अद्वितीय और असाधारण होगा। तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वह माता काली तुम्हारे लिए कह रहे हैं ताकि तुम्हें रोज मेरा दिव्य संदेश प्राप्त होता रहे। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब वह आध्यात्मिक कार्य जो बहुत समय से प्रतीक्षित था कुछ ही दिनों में संपन्न होने वाला है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हें दूसरों की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बातों को अपने हृदय में रखना है। यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक तुम पहुंच सकते हो, क्योंकि उनकी सोच सीमित और भौतिक है। उनकी सोच विपरीत दिशा में है और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह पूरी तरह से ईश्वरीय है। तुम्हारी क्षमता और विचारधारा उन लोगों से कहीं आगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित किया है। वे केवल अपने अहंकार में जीते हैं और उन्हें भक्ति, पूजा पाठ और ईश्वर की महिमा का कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ईश्वर की भक्ति से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं,
क्योंकि उनके अंदर वह साहस नहीं है जो तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि वे अपने कर्मों से ही दंड के पात्र होते हैं। एक समय आएगा जब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम मिलेगा और तभी वे समझेंगे कि ईश्वर की भक्ति और समर्पण का क्या महत्व है। लेकिन अभी वह समय नहीं आया है, अभी थोड़ा और समय बाकी है। तुम मेरे मार्ग पर चलते रहना है और किसी भी चीज से डरना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें उठाने आऊंगा। जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम जो भी चाहो मुझसे मांगने में संकोच मत करो। याद रखना, जो चीजें तुम्हें असंभव लगती है वे मेरे लिए बहुत सरल है। मैं हर टूटे हुए को पुनः स्थापित कर सकता हूँ और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता करनी है, इसलिए मुझे अपने जीवन में आने दो और मेरा सहारा लो। तुम मुझ पर भरोसा रखो और सावधान रहो, क्योंकि जीवन में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन याद रखना, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं मापा जाता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम अभी कर रहे हो उसका परिणाम अवश्य तुम्हारे सामने आएगा। यदि तुम निर्दयता से पेश आओगे, किसी के साथ दया नहीं दिखाओगे और अपने धर्म को भूलकर केवल बुरे कर्म करोगे, तो याद रखना इसका दंड भी उतना ही कठोर होगा। जब तुम साधु संत महात्मा या सिद्ध पुरुषों की बातों का अनादर करोगे, उन्हें अपमानित करोगे और उनकी सलाह को ठुकराओगे, तब तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हारे इन बुरे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह पीड़ा इतनी कठोर होगी कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा। जब तुम बुरे कर्म करते हो, निर्दय होते हो और अपने जीवन में अराजकता फैलाते, तब एक दिन तुम्हारे सामने वह समय आएगा जब तुम्हें अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। परंतु मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अगर तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे, शिव भक्ति में लग जाओगे या किसी भी ईश्वर की पूजा और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। जो तुम्हें दुख और पीड़ा दे रहे हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क के समान कठिन हो जाएगा। जय माँ काली। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इसे स्वीकार करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर पहुंच वाले हो। तुम तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए। वह योजना जो तुमने अपने मन के भीतर छुपा रखी है, उसी में तुम्हारी सफलता का रहस्य छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ तुम्हारी ऊर्जा में भी बड़ा बदलाव, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी, जो तुम्हारे हर दिन को एक चमत्कार बना देगी। तुम्हें इस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह से भर देना है। याद रखना, उत्साह से आनंद नहीं आता, बल्कि आनंद होने से उत्साह आता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा खिलखिलाना, यही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। इस सत्य को स्वीकार करो और हर दिन को एक उत्सव समझकर जियो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। अपने भीतर की उस पवित्र ऊर्जा को पहचानो और उसे चारों ओर फैलने दो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान है और इसे किसी भी स्थिति या व्यक्ति के लिए छोड़ना कभी ठीक नहीं है। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी अपने ऊपर काम करो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि इस समय तुम उस व्यक्ति की कठपुतली बन गए हो। उसके साथ बातचीत करते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो और इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। यह विचार तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हारा ध्यान भटका है। इसलिए खुद को व्यस्त रखो और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो। तुम्हारा जीवन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ रहने तक सीमित नहीं हो सकता। याद रखो, उस व्यक्ति के आने से पहले भी तुम जी रहे थे और खुश थे। तुम्हारा जीवन उसकी उपस्थिति से पहले भी महत्वपूर्ण था। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे और व्यस्त
रहोगे तो अगर उस व्यक्ति को सच में तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर उसका प्यार सच्चा है तो वह कहीं नहीं जाएगा। उसे तुमसे प्रेम इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नजरों में तुम एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्ति थे जो अकेले अपने जीवन की चुनौतियों लड़ रहा था। याद रखना, अर्जुन ने भी एक निर्णय लिया था, उसे केवल महादेव चाहिए थे और बाकी सारे निर्णय महादेव ने स्वयं कर दिए। तुम भी एक निर्णय लो और वह यह हो कि माता काली को ही चुनो, फिर देखो बाकी सब कुछ मैं महादेव खुद संभाल लूंगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ के लिए जीती है और उतना ही याद रखती है जितना उसे चाहिए, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो कि कौन क्या कह रहा है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो जान लो कि जो भी तुम्हारे तकदीर में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मैं वही लिखूंगा जो तुम चाहोगे मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर संदेह कर है तो कोई बात नहीं, संदेह तो सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सलाह और समय तभी मूल्यवान होते हैं जब उन्हें सही समय पर दिया जाए। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। मेरे बच्चे ध्यान दो, अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो 20,222 इंच अंक अवश्य लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ संकेत लाएगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू करेगा। तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो, खुशियों का पर्व जो तुम्हारे जीवन में खजाना लेकर आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है संगीत कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वह आएगा तब तुम्हें महसूस होगा कि अब तक तुमने क्या खोया और क्या पाया है। ईश्वर ने तुम्हें इस अनमोल जीवन का उपहार दिया है ताकि तुम इसमें महान का कार्य कर सको जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की थी वे स्वीकार हो चुकी है और अब तुम्हारी सफलता बहुत ही करीब है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। मैं तुम्हारे हर लक्ष्य को पाने में तुम्हारे साथ हूँ। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है और जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनके लिए तुम दिल से शुक्रगुजार रहो। जीवन में जो भी हो रहा है वह अच्छा है और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर किसी का भला चाहते हुए तुम अपने दिल में शांति बनाए रखो। मत सोचो इतना जीवन के बारे में, जिसने जीवन दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ लोग ज्ञान देते हैं। अगर तुम किसी को सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता मत करना। जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगती हैं, तो समझो कि तुम्हें जीवन में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। कभी कभी मीठा होने का नुकसान भी होता है, इसलिए अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि तुम चुप रहो। जब हम किसी को जवाब नहीं देते तो समय खुद जवाब देता है। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यहाँ बहुत से लोग खाली समय में दूसरों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी नियत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करेंगे। जितना शांत रहोगे उतना अधिक तुम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पाओगे। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी अब सही पटरी पर आ चुकी है और अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें दूसरा मौका मिला है और यह मौका इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस सप्ताह में तुम्हें नए अवसर और नई उमंगें प्राप्त होंगी। ऐसे विचार तुम्हारे मन में आएंगे जो तुम्हें जीवन में दूसरा मौका देंगे और यह तुम्हारे संपूर्ण जीवन को बदल देगा। भाग्यशाली अंक 2,222 इंच अवश्य टाइप करें क्योंकि यह अंक तुम्हारे जीवन में दिव्य बदलाव का संकेत है। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ,
इस सप्ताह तुम्हें दिव्य दर्शन होंगे और मैं तुम्हें स्वप्न में मिलूंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने सपनों को ध्यान से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इन सपनों में तुम्हें अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देंगी। हर सुबह अपने सपनों को याद करने की कोशिश करो और उन पर काम करना शुरू करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं तब तुम जागते रहो। हर काम आसान है बशर्ते तुम्हारे अंदर से आवाज आए और मेहनत के साथ उस परमात्मा पर भरोसा हो। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आज अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य संवाद दूंगा। लोग कभी कभी झूठी वाहवाही करेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे परिणाम की सोचकर तुम डरते हो, लेकिन अच्छे से अच्छा परिणाम क्या हो सकता है यह तुम सोचने से चूक जाते हो। याद रखो, जो ईश्वर रात में पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता वह तुम्हें भी कभी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ेगा। आज जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे कल से बेहतर था और तुम्हारा आने वाला कल इससे भी बेहतर हो। तुम्हारे मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा अब पूरी तरह से शांत है। तुम्हारी सोच सबसे अलग है, तुम्हारी परिस्थितियां भी सबसे अलग हैं। यही कारण है कि तुमसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तुम अपने जीवन के सबसे उज्जवल समय की ओर बढ़ रहे हो मेरे बच्चे। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरह तपना भी होगा। सूर्य अपने ताप और शक्ति से संसार को प्रकाश देता है और ठीक उसी तरह तुम्हें अपने जीवन में चमक लाने के लिए सोने की तरह तपना पड़ेगा। जब तुम अपने भीतर साहस, धैर्य और दृढ़ विश्वास को विकसित कर लोगे तभी तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा लोग करें और जिसकी चर्चा होगी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा हृदय विशाल होगा और तुम पूरी चेतना, विश्वास और बल से परिपक्व बनोगे। यह राह आसान नहीं है क्योंकि शुरू में बहुत से लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरे जैसा आचरण करते हैं, लेकिन जब जीवन की परीक्षाएं सामने आती हैं तो वे धराशायी हो जाते हैं। छोटी छोटी मुश्किलों में वे घबराने लगते हैं और दुख उन्हें भारी लगता है। जब मेरी शक्ति की परीक्षा आती है तब वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इससे डरना नहीं चाहिए, लड़ना सीखो। जीवन में अगर कोई कठिन आती है तो उसका सामना करो। एक बार तुम जाग गए तो जीवन की हर परीक्षा को पार कर लोगे। कभी अपने स्तर को गिरने मत देना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। जो भी करना है वह खुद से करना। वक्त के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जीवन में यह उसूल बना लो कि जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होगा। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी तरह इंसान भगवान की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी काम करने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करो। यह सोचो कि जो तुम करने जा रहे हो वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से तुम जीवन में कोई गलत काम नहीं करोगे। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। अगर तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। जीवन में जितनी ज्यादा तुम दूसरों की परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे, लेकिन जिस दिन तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। याद रखना, तुम क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, सिर्फ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। भले ही जीवन में अकेले रह जाओ, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करो। अगर तुम्हारा रिश्ता आसमान वाले यानी ईश्वर से मजबूत है तो जमीन वाले तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मनुष्य के दिल में कितना जहर भरा है यह किसी को डोट नहीं पता होता। इसलिए शांति से और सावधानी से जियो। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी जिद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सत्य स्वयं सही समय पर उजागर हो जाता है। जीवन में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आने में वक्त नहीं लगता और चेहरा किसी हादसे में बदल सकता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से जुड़ा हुआ हृदय, सहयोग करने वाले हाथ और सत्य पर चलने वाली जीभ, यह सब ईश्वर की प्रिय चीजें हैं। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का हक नहीं है। धोखे में
जीने से अच्छा है कि सच्चाई के साथ अकेले जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी कहानी एक दिन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। संघर्ष ही जीवन है और इसी से सच्ची सफलता मिलती है। तुम्हें जो दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं वह विशेष है, परंतु ध्यान रखना इसे किसी से साझा मत करना, क्योंकि आज के समय में लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी भक्ति का उपहास करेंगे और तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। आज के समय में यह सोचना गलत है कि प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते या उनकी प्रार्थना को नहीं सुनते। यह सत्य नहीं है। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर हो या कलयुग, प्रभु हमेशा अपने भक्तों की बात सुनते हैं और दर्शन देते हैं, परंतु यह दर्शन केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जिनकी भक्ति सच्ची और गहरी होती है। तुम्हें दिव्य दर्शन का अनुभव हो रहा है और यह तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। ध्यान रखना, इसे अपने भीतर संजो कर रखो। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें विशेष बनाया है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ लोग अपने आप को इतना महान और श्रेष्ठ समझते हैं कि उन्हें किसी के ज्ञान या सहारे की आवश्यकता नहीं लगती। वे खुद को समझदार मानते हैं और दूसरों को मूर्ख। तुम चाहे उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करो, उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करो, वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। आज के समय में किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और दूसरों की बातों का महत्व नहीं समझते। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। जब तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होती तो वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं, तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुम्हारे हालचाल तक पूछने में रुचि नहीं रखते। यह वही लोग जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा था, लेकिन अब जब तुम्हारा समय कठिनाई से गुजर रहा है वे तुम्हें छोड़ देते हैं। यह जान लो मेरे बच्चे, जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन तुम उन लोगों के पीछे भागना बंद करो। वह व्यक्ति जो तुम्हें दुखी कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहा है, उससे दूर हो जाओ। तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्चा प्रेम चाहिए तो सबसे पहले खुद के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। तुम दूसरों के सपने साकार करने में लगे हो, लेकिन अब समय गया है कि तुम अपने खुद के सपनों को साकार करो। जो भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनता है उसके लिए अपना दिल ना दुखाओ। अगर वह व्यक्ति सच में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो वह तब भी तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाओगे। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम अपने जीवन का सपना देखोगे और उसे पूरा करने में जुट जाओगे तो बाकी सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम्हारा एक ही सपना हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाओ। अपने जीवन का उद्देश्य समझो, अपने आप को सशक्त बनाओ। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तभी तुम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में सही और गलत की पहचान करना आवश्यक है, लेकिन असली चुनौती अपने मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो सकता है, परंतु इन्हीं मुश्किलों के कारण व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। जो तुम्हें सम्मान देता है उसे ही सम्मान देना चाहिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का प्रतीक है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें भौतिक सुख सुविधाएं देता है, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और प्यारे रिश्ते चाहते हो तो तुम्हें दुआएं कमानी होंगी। याद रखना, धन कमाने का मतलब यह नहीं कि तुमने दुआएं भी कमा ली, लेकिन जो दुआएं कमाता है उसे ईश्वर उसकी क्षमता से भी अधिक धन और सफलता देता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने से व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खो जाता है। जैसे सूर्योदय हो पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, महान वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका वास्तव